स्टार्ट करते हैं। सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप में अंतःक्रियात्मक संबंधों का एक जाल है। सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप में अंतःक्रियात्मक संबंधों का एक जाल है। यह किसका मत है? तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जॉनसन, पार्सन्स, मैकाइवर एवं पेज। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल, सामाजिक व्यवस्था क्या है? अंतःक्रियात्मक सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ऐसा मानते हैं मैकाइवर एवं पेज। आगे है कि दुर्खीम को किस पुस्तक पर डायरेक्टर की उपाधि मिली है? तो ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो जो इनकी ये पुस्तक है बहुत ही फेमस रही है, द डिवीजन ऑफ लेबर। इस पुस्तक के द्वारा उन्हें डायरेक्टर की उपाधि मिली, यानी कि इससे उन्होंने PhD अपनी पूर्ण की। तो ऑप्शन इसका ए सही है। मेलिनोवस्की ने अपने प्रकारवादी सिद्धांत की विवेचना किस पुस्तक में की है? मेलिनोवस्की ने अपने प्रकारवादी सिद्धांत की विवेचना किस पुस्तक में की है? तो ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, द डायनामिक्स ऑफ कल्चर, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। तो मेलिनोवस्की ने जो अपनी प्रकारवादी सिद्धांत की विवेचना की है, उनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। इस पुस्तक में उन्होंने समाजीय प्रकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की है। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के रचना की है। तो किसने की है रचना? ये जानकारी लेनी है। तो ऑप्शन दिए हैं इसमें लेवी स्ट्रॉस, डैरेनडॉर्फ, नार्डेल, रेडक्लिफ, ब्राउन। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक जो है, ये पुस्तक रेडक्लिफ ब्राउन की है। और इन्होंने जब जनजातीय समूहों, दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले जनजातीय समूहों का जब अध्ययन किया, उस दौरान इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन इसका डी सही है। किसने माना कि भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों के द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहती है? किसने माना कि भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहती है? तो ऑप्शन है मर्टन, लिंटन, नाडेल और बेबर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है नाडेल। इसमें जो ऑप्शन सही है वो नाडेल है। भूमिकाओं के संपादन में नहीं, नाडेल नहीं होगा, इसमें पूछ रहा भूमिकाओं के संपादन में। तो जो स्टेटस और रोल की अवधारणा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? राल्फ लिंटन के द्वारा दी गई है। तो ये गलत है, ऑप्शन इसका बी सही है। तो लिंटन का मानना है कि भूमिकाओं के संपादन के आधार पर निर्मित संबंधों द्वारा समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो लिंटन ने ऐसा माना है। आगे है कि सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की कल्पना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन दिया गया है पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम और मार्क्स। तो सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की जो कल्पना यानी संकल्पना या अवधारणा जिसने दी है वो है स्पेंसर। इन्होंने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की अवधारणा दी है। ऑप्शन इसका बी सही है। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट है कि किसका मानना है कि समाज एक सामूहिक सावयव है, न कि एक व्यक्तिगत सावयव? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, टी पार्सन्स। तो समाज एक सामूहिक सावयव है। समाज एक सामूहिक सावयव है, ऐसा सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा जिसने दी है वो दुर्खीम है। लेकिन सामूहिक सावयव यानी कि सामूहिक एकता जिसको हम कहेंगे कि सामूहिक सावयव है, ना कि व्यक्तिगत। तो ये जो परिभाषा है सामूहिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा दी है वो दुर्खीम के द्वारा दी गई है। और जो अंगों के आधार पर दी है सामूहिक अवधारणा, वो सामूहिक सावयव की अवधारणा वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है। किंतु जो एक कथन है वो कथन कहा गया है अगस्ट कॉम्ट के द्वारा कि समाज एक सामूहिक सावयव है, न कि व्यक्तिगत सावयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? तो अब इसमें उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था के लिए
अपने विचार दिए हैं कि इसके कारण इन नियमों के अनुसार व्यक्ति समाज में क्या करता है, अनुकूलन बनाता है। तो किस प्रकार से बनाता है, इस चीज़ का पता करना है। तो ऑप्शन इसमें जो दिए हैं, लक्ष्य पूर्ति, एकीकरण और संस्थागत और अनुकूलन। तो इन्होंने कहा कि समाज के कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर संघर्ष करता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करता है, समाज में अनुकूलन ला करता है। अनुकूलन के बाद समाज में अन्य लोगों के साथ मिलकर एकीकरण स्थापित करता है और फिर उसके बाद वो लक्ष्य की पूर्ति करता है, लेकिन संस्थाकरण नहीं है। ऑप्शन इसमें जो सही होगा कि टालकट पर्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना निरंतरता के आधार पर प्रक्रिया नहीं है। इसमें ऑप्शन ये दिया नहीं, लिखा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं है। तो ये जो संस्थाकरण है ये नहीं है। बाकी इनके सामाजिक व्यवस्था की रचना में निरंतरता के लिए लक्ष्य पूर्ति, एकीकरण और अनुकूलन, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है पी.ए. सोरेकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है। तो इसमें कूट में उत्तर दिया हुआ है। तो सोरोकिन ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है वो किसमें दिया है, तो इसके विषय में जानते हैं। तो चेतनात्मक रूप में इन्होंने बताया है सामाजिक परिवर्तन, फिर विचारात्मक रूप में भी इन्होंने बताया है और आदर्शात्मक रूप में भी। सोरोकिन ने जो अपना सिद्धांत दिया है पेंडुलम का सिद्धांत, कि ये एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम जब अलार्म बजती है तो अलार्म बजती है तो ये इधर को भी घूमता है और इधर को भी घूमता है, यानी वो अपनी अवस्था से पहले इधर को जाता है फिर इधर को जाता है। तो व्यक्ति की ये पहले क्या होती है कि चेतना उसके अंदर आती है और चेतना के बाद वो स्थिति क्या होती है कि पहले चेतना से फिर वो विचारात्मक स्थिति में पहुंचती है और फिर उसके बाद सीधे सीधे आदर्शात्मक अवस्था में आ जाती है, यानी कि संतुलन की अवस्था में आ जाती है। तो इसमें ये तीनों ही सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, 1, 2 और 3। वर्स्टन क्या है, वर्स्टन क्या है, वर्स्टन मैक्स वेबर के द्वारा दी गई एक पद्धति है जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है ये जानना है कि व्याख्या, विश्लेषण, विस्तरण या समझ। तो वर्स्टन का मतलब होता है समझ। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया है। तो ऑप्शन दिए हैं मैक्स वेबर ने, कोजर ने, कार्ल मार्क्स ने और जॉर्ज सिमेल ने। तो स्वयं के लिए वर्ग और स्वयं में वर्ग की बात कौन करते हैं औद्योगिक समाज में, कार्ल मार्क्स करते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं है। किसने कहा कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य यथार्थता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव का जो अनुभव होता है वो व्यक्तिगत होता है। सामाजिक संरचना क्या है, बाह्य रूप है। ऑप्शन है इसमें नाडेल, आर्फर्थ, लेवी स्ट्रॉस और रडक्लिफ ब्राउन। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है। तो डेविस एवं मूर ने या फिर आर.के. मर्टन ने, दुर्खीम ने या लेवी स्ट्रॉस ने। तो जो ऑप्शन सही है वो बी है। इन्होंने विचलन, सामाजिक विचलन की बात की है कि व्यक्ति के जब लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं या उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी नियमहीनता की स्थिति आती है। तो समाज में क्या होता है कि विचलन होता है। आगे है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्था में विकसित होते हैं जिसमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं। वर्ग बाजार अर्थव्यवस्था में विकसित होते हैं जिसमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं। तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मर्टन या दुर्खीम। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो मैक्स वेबर है। इन्होंने वर्ग बाजार की बात की है, अर्थव्यवस्था, आर्थिकी से जुड़े रहे हैं ये। तो ऑप्शन इसका बी सही है। आज की ये MCQs आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।